अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको पता है कि ट्रैफिक कवानीन पर आजकल बहुत सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है पाकिस्तान में। तो आज कुछ बातें अवाम की तरफ से हुकूमत के लिए भी। अब हम शामिल हो चुके हैं उन ममालिक की फहरिस्त में जहां पर कानून बड़ा सख्त है। किसी भी अच्छे मुल्क के अंदर आप चले जाएं तो आप हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। अब तो पाकिस्तान में भी नहीं चला सकते, लेकिन स्पेशली पंजाब में चंद गुजारिशात हैं हुकूमत के लिए कि इतनी सख्त सजाएं आप ट्रैफिक वायलेशन पर दे रहे हैं, चिंची रक्षा पर दे रहे हैं, बाइक पर दे रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दे रहे हैं और जो गाड़ी का सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करता उस पर दे रहे हैं। तो इस पर हम भी शाबाश कहते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा और एहसन इकदाम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2000 रुपए का जुर्माना जिस शख्स को किया जा रहा है उसकी माहाना आमदन 15,000 से भी कम हो, 10,000 हो, 12,000 हो, ने इस पर क्या इकदाम उठाया है। हम एक एवरेज इंसान जो पाकिस्तान में उसकी जो बुनियादी सैलरी है, बुनियादी पैसे हैं जो उसके पास होने चाहिए घर चलाने के लिए, इसके ऊपर हुकूमत की क्या नजरसानी है कि जिन ममालिक से हमने इस लॉ को कॉपी किया है, अब तो मैं कॉपी कहूंगा क्योंकि 1965 का ये कानून बना हुआ है और हमने आज तक इस पर अमल दरामद ना ही करवाया है और ना ही हम अवाम ने किया। इन ममालिक में तो बुनियादी सहूलियात भी बहुत हैं। कम उम्र बच्चों पर जिन पर आप FIR दे रहे हैं, इनको आपने एक दिन या एक रात जेल में रखा, तो इन बच्चों को आपने क्या सिखाया कि अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप पर FIR होगी। तो ये होती है FIR, सुबह जमानत हो जाती है। सोचना चाहिए, ट्रैफिक वायलेशन पर अगर FIR होती है तो कुछ तो कानून बनना चाहिए कि इस बच्चे का कैरियर खराब ना हो। अवाम को तो आपने डंडे से सीधा कर लिया, अवाम तो सीधी है, लेकिन सरकारी इदारों में जो काली भेड़े हैं जो अपने ही अवाम को जलील करते हैं, उनके खिलाफ कानून बनाएगा। उनके खिलाफ भी कानून बनाओ ना, किसान बेचारे पर भी कोई कानून बनाओ ना। कभी वो अपनी गन्नम की फसल को लेकर बैठ जाता है, कभी वो कमाल की फसल को लेकर बैठ जाता है, वो सारा साल खर्चा करता रहता है लेकिन फिर फसल को रेट नहीं होता, उसको भी बराबर का हक दो ना। इस बेचारे पर भी कोई कानून बनाओ ना। मैं तो ये राय रखता हूँ, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।